नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम देखने वाले हैं आज जो हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की हिंदी साहित्य की जो वस्तुनिष्ठ किताब है वह हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम देखने वाले हैं निर्गुण धारा। इसके पहले हमने सगुण धारा जो थी वह देखा था। आज हम निर्गुण धारा को ही प्रेम मार्गी या सूफी शाखा भी कहते हैं। यह जो किताब है, यह किताब नेट सेट ऑल सेट परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसलिए हम आपके सामने यह किताब लेकर आए हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो देखते हैं सूफी निर्गुण काव्यधारा या सूफी मार्ग यानी प्रेम मार्गी सूफी शाखा किस प्रकार है। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया। यानी भारत में जो सूफी संप्रदाय का सूफी धर्म का प्रचार कब हुआ, तो 12वीं शताब्दी में हुआ। किसने किया, तो वह है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा। अब सूफी धर्म क्या है, तो सूफी धर्म का जो उत्पत्ति है वह इस्लाम यानी सबसे सूफी जो है किससे उत्पन्न हुआ है, इस्लाम। फिर इस्लाम से उसकी इस्लाम की दो शाखाएं हैं। एक शाखा जो थी वह है शेरा और दूसरी थी बेशरा। शेरा का अर्थ होता है सनातनी। ये पूछा जा सकता है। इस्लाम धर्म की दो शाखा शेरा और बेशरा। शेरा का अर्थ है सनातनी और बेशरा का अर्थ है सूफी। फिर इसकी भी शाखाएं हैं। फिर बेशरा या सूफी की शाखाएं कौन कौन सी है, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के कौन है, तो साबिरी और निज़ामी। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो साबिरी और निज़ामी। उसके बाद आता है सहरावर्दी संप्रदाय। सहरावर्दी संप्रदाय जो है वह सहरावर्दी संप्रदाय में जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माइल शाही ये किस संप्रदाय में आते हैं, तो यह सुहरावर्दी संप्रदाय में आते हैं। उसके बाद ये है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय में कौन है, तो बहाबिया और रज़ाकिया। बहाबिया और रज़ाकिया यह कादरी संप्रदाय में है। और उसके बाद नक्शबंदी यानी सूफी जो है वह किसमें, नक्शबंदी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निर्माण की। यानी जो सूफी संप्रदाय की जो रूपरेखा थी, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है, तो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन अबू अब्दुल्लाह बिश्ती। यानी चिश्ती संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वह अबू अब्दुल्लाह चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। और इसके भारत में यानी चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रवर्तन किसने किया, यानी भारत में हमारे देश में तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। कब किया है, तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उसके बाद है सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय का जो भारत में प्रवर्तन किया है वह है जलालुद्दीन सुर्खपोश। यानी सोहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रसार प्रचार करने वाले या प्रवर्तक कौन है भारत में, तो वह है लज्जालुद्दीन सुर्खपोश। ये 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में भारत में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। उसके बाद है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय का मूल प्रवर्तक जो है वह है अब्दुल कादरी जिलानी। यानी अब्दुल कादिर जिलानी यह मूल आदि प्रवर्तक है। और भारत में किसने किया है, तो कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में बंदगी मोहम्मद गौस ने इसका भारत में कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कब किया, तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उसके बाद आता है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय वहाँ अल्दीन नक्शबंदी यानी जो मूल प्रवर्तक कौन है, वहाँ अल्दीन नक्शबंद थे। और भारत में कौन, मोहम्मद बाकी और गिल्लाह बैरंग, यह भारत में है। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में इसने किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। सूफी दर्शन को तवस्सुफ कहते हैं। यानी सूफी दर्शन को क्या कहते हैं, तो तवस्सुफ। याद रखिए, सूफी दर्शन को तवस्सुफ कहते हैं।
कहते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत है। यानी सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इसके संबंध में जो मत है वह निम्नलिखित है। सूफ का अर्थ होता है ऊन। सूफ का अर्थ क्या है? ऊन। सब का अर्थ होता है पंक्ति। सुभा का अर्थ है चबूतरा। सूफिया का अर्थ होता है विद्या। और सफा का अर्थ होता है पवित्र एवं निर्मल। ये इससे जो है किसकी सूफी की निर्मित हुई है। सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा के प्रथम कवि और प्रवक्ता, यानी हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं उन्होंने सूफी काव्य का प्रथम कवि किसको माना है और किस वर्ष से माना है, यह देखते हैं। तो सबसे प्रथम सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा के प्रथम कवि यानी सूफी शाखा का प्रथम कवि किस विद्वान ने किसको माना है। तो यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली यानी गणपति चंद्र गुप्त ने जो हंसावली की रचना करने वाले आसाइत केशव 1370 यानी गणपति चंद्र गुप्त ने आसाइत कवि को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है। जो आसाइत की रचना है हंसावली 1370 में है। रामकुमार वर्मा ने चंदायन लिखने वाले मुल्ला दाऊद यानी एक मिनट गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य की या सूफी प्रेम मार्गी काव्य की प्रथम रचना हंसावली मानी है, जो कि 1370 में लिखित है। और इसके कवि यानी हंसावली की कवि रचयिता कौन है? तो आसाइत है। रामकुमार वर्मा ने चंदायन को सूफी प्रेम मार्ग या सूफी काव्य की प्रथम रचना चंदायन को माना है। और उसके बाद वह 1379 की प्रकाशित है। और यह मुल्ला दाऊद यानी रामकुमार वर्मा ने सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को प्रथम कवि माना है। ईश्वरदास की रचना कौन सी है? तो सत्यवती कथा है, वह 1501 में लिखित है। और रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रथम रचना माना है, वह भी मृगावती का प्रकाशन 1501 है। और कुतुबन यानी सूफी काव्य का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है। और गणपति चंद्र गुप्त ने आसाइत को माना है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आसाइत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। आसाइत कृत यानी आसाइत की रचना कौन सी है? हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पांडव की राजकुमारी हंसावली की कहानी यानी पाटन की जो राजकुमारी थी हंसावली की कहानी किसमें? हंसावली नामक रचना में, जो आसाइत की रचना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। यानी रामकुमार वर्मा ने जो मुल्ला दाऊद को उनके इतिहास ग्रंथ आलोचनात्मक इतिहास में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोड कहा है। यानी चंदायन को लोड किसने कहा है? तो माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोड कहा या लोड कथा कहा है। यानी चंदायन को लोड कथा या लोड किसने कहा? तो माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य, अभी हिंदी के जो सूफी कवि है उनके काव्य कौन से वह देखते हैं। हंसावली की रचना जो है 1370 में हुई है। आसाइत कवि है और राजस्थानी भाषा में यानी हंसावली ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई दोहा में। चंदायन की रचना जो है वह 1379 में मुल्ला दाऊद ने की है। चंदायन की रचना 1379 में मुल्ला दाऊद ने की है, अवधी भाषा में की है और चौपाई दोहा में हुई है। लखमसेन पद्मावती यह काव्य जो है 1359 में लिखा हुआ है। दामोदर कवि ने लिखा है। यानी लखमसेन पद्मावती अलग है, वह इसकी जैसी की लखमसेन पद्मावती 1559 दामोदर कवि ने लिखी है, राजस्थानी भाषा में है और वह चौपाई दोहा और सोरठा छंद में है। लखमसेन पद्मावती कथा सत्यवती कथा 1501 में किसने लिखी है? ईश्वरदास ने, अवधी भाषा है और दोहा चौपाई में लिखित है। उसके बाद है मृगावती भी 1501 में है, कुतुबन ने लिखी हुई है। मृगावती की भाषा अवधी है और यह दोहा चौपाई में है। माधवानल
माधवानल कामकंदला यह 1527 में लिखित है। माधवानल कामकंदला 1527 में रचित है और यह गणपति नामक कवि की है, राजस्थानी भाषा है। और माधवानल कामकंदला में दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है, सिर्फ दोहा छंद का ही प्रयोग हुआ है, अन्य कोई दोहा जो है यहाँ पर नहीं है। पद्मावती, पद्मावती यह 1540 में प्रकाशित है। पद्मावती 1540 में प्रकाशित है। जायसी, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में रचित है और इसमें चौपाई दोहा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है मधुमालती। मधुमालती रचना 1545, मधुमालती 1545 मंझन द्वारा लिखित है, अवधी भाषा में है और यह दोहा चौपाई में लिखित है। कौन सी? मधुमालती। माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला दो है। पहला एक माधवानल कामकंदला 1527 में प्रकाशित होती है जो गणपति कवि की है, और दूसरी जो माधवानल कामकंदला है, माधवानल कामकंदला चौपाई, यह जो है 1556 में प्रकाशित होती है और इसके कवि है कुशल लाभ, राजस्थानी भाषा में है और यह चौपाई दोहा या चौपाई दोहा सोरठा में लिखित है। उसके बाद है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ये 1556 में प्रकाशित है, जटमल कवि ने लिखित है, राजस्थानी भाषा में है। उसके बाद आती है रूप मंजरी, यानी उसके बाद की रचना कौन सी है, तो वह है रूप मंजरी, 1568 में प्रकाशित है, नंददास द्वारा लिखित है। रूप मंजरी किसकी है? नंददास की है, 1568 में ब्रज भाषा में लिखित है और दोहा चौपाई छंद है। माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला नाम की 3 रचनाएं हैं, एक आलम की है, एक कुशल लाभ की है और एक गणपति की है। गणपति की कब प्रकाशित हुई, तो 1527 को गणपति की प्रकाशित हुई है, 1556 को कुशल भान की माधवानल कामकंदला, और आलम की जो है वह 1584 की है, याद रखिए। माधवानल कामकंदला 1584 आलम की है, अवधी भाषा, इसमें चौपाई दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग है। उसके बाद है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता यह 1590 में प्रकाशित है, नारायण दास कवि है इसके रचयिता। यह राजस्थानी ब्रज भाषा में लिखित है और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है चित्रावली। चित्रावली का प्रकाशन 1613 में है, ऊ समान द्वारा रचित है, यानी चित्रावली यह रचना जो है काव्य रचना 1613 में प्रकाशित है, ऊ समान ने लिखी है, अवधी भाषा में है और इसमें चौपाई दोहा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है रसरतन। रसरतन 1618 में प्रकाशित है, पूहकर कवि की है, अवधी भाषा है और दोहा चौपाई है। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप रचना यह 1619 में प्रकाशित है, शेख नबी की है, अवधी भाषा में रचित है। ज्ञानदीप शेख नबी की है, 1619 में प्रकाशित है और दोहा चौपाई में लिखित है, छंद में का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है नल दमयंती। नल दमयंती यह नल दमयंती 1525, नल दमयंती का प्रकाशन 1525 है, नरपति व्यास की रचना है, अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में है। उसके बाद है हंस जवाहिर 1331, हंस जवाहिर यह 1331 में प्रकाशित है, कासिम शाह की रचना है, अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई में है। उसके बाद आती है नल चरित्र। नल चरित्र 1641 में प्रकाशित है। नल चरित्र किसने लिखा है, तो नल चरित्र के रचयिता है मुकुंद सिंह, अवधी भाषा में रचित है और यह भी दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, तुरंत हम पढ़ते चलेंगे आगे। इंद्रावती, इंद्रावती 1744, इंद्रावती का प्रकाशन 1744 है, नूर मोहम्मद द्वारा लिखित है इंद्रावती। उसके बाद अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई का है। अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी का प्रकाशन 1764 में होता है। अनुराग बांसुरी का प्रकाशन नूर मोहम्मद द्वारा ही लिखित है। अनुराग बांसुरी अवधी भाषा में है और अनुराग बांसुरी में भैरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सत्रहवीं शती के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है, यानी जो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत 17वीं शताब्दी के मध्य में सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से जो प्रेमाख्यानों की, यानी प्रेमाख्यानों यानी प्रेम काव्य की रचना जो है किसने की है, तो वह जो है
जान नामक कवि ने की है। जान नामक कवि ने जान नामक कवि का रचनाकाल जो है वह है 1612 से 1664 माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी। यानी जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की? 78। 78 में से जान कवि की प्रेमाख्यान काव्य की रचना काव्य जो है 29 किए हैं। इसमें प्रमुख यानी जान कवि की प्रेमाख्यान काव्यों में मूल रचनाएं कौन सी है? यानी मुख्य कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कंकौलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरशा, साहिजा देवजले, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू, यह जान कवि की रचनाएं हैं। उसके बाद जान कवि प्रथम हिंदी कवि है जिन्होंने पारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। यानी जान कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने पारसी के लैले मजनू यानी पारसी के जो लैले मजनू जो है उसका आख्यान लेकर यानी उसकी कथा लेकर हिंदी काव्य की रचना की, लैले मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। यानी जान कवि की भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। यानी लखन सेन पद्मावती कथा यह किसकी? दामोदर कवि ने अपनी दामोदर कवि की रचना कौन सी है? तो लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। यानी सत्यवती कथा को भक्ति काल में किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ये किस विद्वान ने नहीं दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया है, याद रखिए। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। याद रखिए मृगावती के रचयिता यानी मृगावती के रचयिता कौन है? कुतुबन चिश्ती है। वह कुतुबन चिश्ती वंश के यानी कुतुबन चिश्ती वंश के थे, शेख बुरहान के शिष्य थे। यानी कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? तो शेख बुरहान है। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। यानी यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कुतुबन किसके शिष्य थे या शेख बुरहान का शिष्य कौन था, ये एक बन सकता है। उसके बाद कुतुबन किसके राज कवि थे या किसके आश्रित कवि थे? तो कुतुबन यहाँ शेख बुरहान के शिष्य थे और शेख बुरहान का शिष्य कौन था? कुतुबन था। उसके बाद कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। यानी कुतुबन किसके आश्रित थे? तो जौनपुर के बादशाह जो थे हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कथा का मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। यानी हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? तो मंजनकृत यानी मंजन नामक कवि ने जो लिखा था मधुमालती यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर यानी मधुमालती ग्रंथ का नायक कौन है? मनोहर है। और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती यानी मधुमालती में नायक का नाम मनोहर है और नायिका का नाम है मधुमालती। प्रेम कथा के अंतर प्रेमी और ताराचंद की भी प्रेम कथा समांतरण रूप से चलती है। यानी मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा तो साथ साथ चलती है। इसके साथ भी ताराचंद की प्रेमा और ताराचंद की भी कथा साथ साथ चलती है। किसमें? मधुमालती कथा में। किसके साथ साथ? मनोहर और राजकुमारी के साथ साथ। बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्धव कथानक में दो प्रमेय। अभी यहाँ पर बनारस दास की आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धव कथानक जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। इसमें दो प्रेमाख्यान काव्यों का उल्लेख किया है, मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। किसने? बनारसी दास जैन ने। क्या है? तब घर में बैठे रहे नाही थाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोती दोय उचार। यानी कोई काम नहीं था तो घर में बैठे बैठे केवल मधुमालती और मृगावती यही दो पोती पढ़ते थे। सन 1643 से 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में
गुलशन इश्क के नाम से प्रेम कथा लिखी है। यानी 1673 से 1700 के बीच दक्षिण के एक शायर थे, यानी दक्षिण भारत के जो शायर थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम था नसरती। इन्होंने मधुमालती के आधार पर, यानी मधुमालती ग्रंथ के आधार पर दक्षिणी उर्दू में कौन सी रचना लिखी, गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी जायसीकृत पद्मावत में। अभी जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है, यानी पद्मावत महाकाव्य में कितने खंड है, तो 57 खंड है या 57 सर्ग कह सकते हैं। और इसका प्रिय अलंकार, यानी पद्मावत का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, यानी जायसी से पहले जो प्रेमाख्यान काव्य लिखे थे 4, उन 4 ग्रंथों का उल्लेख भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वह 4 ग्रंथ कौन से हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने उनके पूर्व लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों का उल्लेख किया है, वह ग्रंथ कौन से हैं, तो मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी से, यानी पद्मावत ग्रंथ लिखने से पहले लिखे हुए थे। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। यानी जायसी के गुरु का नाम क्या है, तो जायसी के गुरु का नाम जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिदी जायसी के गुरु है। और ये मोहिउद्दीन के शिष्य और शेर शाह के समकालीन कवि थे। कौन, शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस में रहते थे। कौन, जायसी जो थे कहाँ के थे, तो जायस शेर शाह के समकालीन थे। कौन, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, और अमेठी के निकट जायसी नामक स्थान पर रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्नलिखित बातें, यानी जायसी ने जो अन्य ग्रंथ लिखे उसके बारे में बातें हैं। पद्मावत महाकाव्य की विषय वस्तु क्या है, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है, यानी मिलान करने में पूछा जा सकता है, एक तरफ ग्रंथों के नाम और एक तरफ उसका विषय वस्तु, तो मिलान करने में पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कथा है। उसके बाद है अखरावट ग्रंथ में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातों को संबंधी सैद्धांतिक तत्वों से भरी चौपाई है, किसमें, अखरावट नामक ग्रंथ में। आगे बढ़ते हैं। आखिरी कलाम, ये जायसी का ग्रंथ है आखिरी कलाम। इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है, यानी आखिरी कलाम में जो कयामत का वर्णन किया है और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है, तो आखिरी कलाम में की है, याद रखिए। अगला ग्रंथ है उनका चित्रलेखा। यह लघु प्रेमाख्यान है। चित्रलेखा यह जायसी का लघु प्रेमाख्यान काव्य है। उसके बाद आता है कहरानामा। एक मिनट। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यानी जायसी का जो कहरानामा ग्रंथ है उसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा हुआ है, यानी कहरानामा यह जो है कहरवा शैली में लिखा हुआ है और आध्यात्मिक विवाह का वर्णन भी यहाँ पर है। उसके बाद आता है मसलानामा कन्हावत। यह ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है, यानी जायसी का कौन सा ग्रंथ ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है, तो मसलानामा कन्हावत। यह जो है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम का निवेदन है जायसी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथ, यानी रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों को ही माना है। कौन सा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है। ने रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो पद्मावत का जो पूर्वार्ध है वह कल्पित है, कल्पना प्रदान है। उत्तरार्ध का ऐतिहासिक, यानी उत्तरार्ध जो है वह इतिहास के आधार पर है और पूर्वार्ध जो है वह कल्पना प्रदान है।
यानी कल्पना के आधार पर लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यानी शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल का है। क्या कहते हैं? कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई है। जायसी के बारे में कौन लिखते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। अभी जो पद्मावत काव्य है, पद्मावत महाकाव्य में पद्मावत और प्रतिकार थे, यानी पद्मावत में जो रत्नसेन किसका प्रतीक है, सिंहल किसका प्रतीक है, पद्मावती किसका प्रतीक है, सुआ या हीरामन तोता किसका प्रतीक है, नागमती किसका प्रतीक है, राघव चेतन, अलाउद्दीन, यह मिलान करने में पूछा जाता है और पूछा गया है बहुत बार। तो यहाँ पर रत्नसेन जो है वह मन या आत्मा का प्रतीक है। रत्नसेन मन या आत्मा का प्रतीक है। उसके अर्थ सिंहल हृदय है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, यानी पद्मावती क्या है? श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, परमात्मा है। यानी यहाँ पर पद्मावती क्या है? परमात्मा, श्रद्धा या सात्विक बुद्धि। अभी सात्विक बुद्धि कहाँ पर होती है? जहाँ पर परमात्मा है वहाँ पर ही सात्विक बुद्धि या श्रद्धा भाव होता है। तो पद्मावती किसका प्रतीक है? परमात्मा का, या श्रद्धा बुद्धि सात्विक। सुहाया हीरामन तोता, यानी गुरु जो है सुहाया हीरामन तोता, जो रत्नसेन को पद्मावती के सौंदर्य का बखान करता है, और वह बखान सुनकर रत्नसेन जो है पद्मावती के वर्णन सुनकर आकर्षित होता है और वह जाता है। वो कौन बताता है? हीरामन तोता ही उसको बताता है। हीरामन तोता गुरु का काम करता है। उसके बाद आता है नागमती। नागमती किसका प्रतीक है? तो नागमती दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। यानी नागमती किसका प्रतीक है? तो नागमती दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। उसके बाद है राघव चेतन। राघव चेतन जो है वह शैतान है, और अलाउद्दीन जो है वह माया है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। यानी पद्मावत को अकेली ट्रेजेडी कृति किसने कहा है? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, याद रखिए। पद्मावत का नागमती योग खंड, यानी पद्मावत का जो नागमती योग खंड है वह हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा, यानी प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई लिखने के बाद एक दोहा लिखने की जो परंपरा थी, वह परंपरा किन किन कृतियों में है? देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में वह कौन सी? मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती और सत्यवती कथा, चंदायन, अलमकृत, माधवानल, कामकंदला। आलमकृत, माधवानल, कामकंदला, यानी जो आलम ने लिखी हुई माधवानल कामकंदला है उसमें भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा गया है। प्रेमाख्यान काव्यों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा, यानी प्रेमाख्यान काव्यों में यहाँ ऊपर क्या है? 5 चौपाइयाँ हुई तो एक दोहा लिखने की परंपरा थी। अब यहाँ पर 7 चौपाइयाँ, यानी 7 चौपाइयाँ होने के बाद एक दोहा लिखने की परंपरा थी। किस किस? पद्मावत और चित्रावली 2 ही काव्य हैं। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, यानी उस्मान के गुरु का नाम क्या है? हाजी बाबा। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में, यानी किसमें? चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, बादशाह जहांगीर के समकालीन। यानी उस्मान किसके समकालीन थे? तो बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। यानी याद रखिए, उस्मान का जो चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य है, इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान, यानी नेपाल के राजकुमार का नाम क्या है? सुजान, और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन दिया, यानी चित्रावली ग्रंथ में अंग्रेजों का जो द्वीप था उस द्वीप का भी वर्णन है।
नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। यानी नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? तो नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद में पारसी भाषा में रोज़तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। यानी नूर मोहम्मद में पारसी भाषा में किस किताब की रचना की? तो रोज़तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावली में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और अमरपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा। यानी इंद्रावती जो नूर मोहम्मद द्वारा लिखित इंद्रावती ग्रंथ है, इसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर, कालिंजर के राजकुमार का नाम क्या है? राजकुंवर, और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी जो नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी ग्रंथ है, उस ग्रंथ की विशेषता रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या बताई है? यानी अनुराग बासुरी की जो विशेषता रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। किसकी? अनुराग बासुरी की। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव अनुराग बासुरी में ही विशेषता बताई है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवस्थित रूपक एलगिरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बैरवे रखे हैं, ये शुक्ल कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। ने रामचंद्र शुक्ल ने जो नूर मोहम्मद की कृति है इंद्रावती, इसको सूफी आख्यान यानी सूफी परंपरा की अखंडित परंपरा की, यानी जो वहाँ पर समाप्त होने की ये बात की है। शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत हिंदू कवि कौन है? सूरदास। हिंदू कवि कौन है? सूरदास एक पंजाबी को माना है, जो शायर शाह का समकालीन। यानी सूरदास किसके समकालीन? तो शाहजहाँ का समकालीन था। नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी थी। यानी सूरदास ने कौन सी? नल दमयंती नामक लिखी हुई थी। प्रेम महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उनके नायक नायिका यानी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उन ग्रंथों के कौन कौन से ये हैं, नायक कौन से है, नायिका कौन सी है, ये यहाँ मिलान करने में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं चंदायन का जो नायक है लोरिक चंदा, यानी चंदायन ग्रंथ का नायक है लोर और लोरिक और चंदा है। सत्यवती कथा का नायक है राजकुमार यानी सत्यवती कथा की नायिका है राजकुमार सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्णा। यानी सत्यवती कथा में राजकुमार ऋतुपर्ण और राजकुमारी सत्यवती की कथा है। उसके बाद है मृगावता का राजकुमार और मृगावती, यानी मृगावती में किसके प्रेम का वर्णन है? तो राजकुमार और मृगावती का वर्णन है। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती। पद्मावत महाकाव्य में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती का इनकी प्रेम का त्रिकोणीय वर्णन है। उसके बाद देखते हैं मधुमालती मनोहर और प्रेम ताराचंद की कहानी है। यानी मधुमालती में किसका वर्णन है? मधुमालती में जो नायिका है मधुमालती है, नायक मनोहर है। उसके साथ ही मृगावती में दो कथाएं चलती है, प्रेमा और ताराचंद की एक प्रेम कहानी और मधुमालती और मनोहर की एक प्रेम कहानी साथ साथ चलती है। माधवानल कामकंदला और माधव, यानी माधवानल कामकंदला की नायिका है कामकंदला और नायक है माधव। उसके बाद है रूपमंजरी जो है विवाहिता रूपमंजरी और कृष्णा, यानी रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण का प्रेम का वर्णन है। उसके बाद है रत्नसेन काव्य ग्रंथ में रंभा और सोमा किस ग्रंथ के नायक और नायिका है? तो वह रत्नसेन नामक ग्रंथ के है। अभी जो सूफी काव्य की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां है वह हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
सूफी कवियों ने, यानी जो सूफी कवि थे, उन सूफी कवियों में परमात्मा को स्त्री, परमात्मा को क्या माना? स्त्री माना, आत्मा को पुरुष माना, पुरुष रूप में स्वीकार किया है किया। जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना किया, यानी संत कवियों ने इसके विपरीत, मतलब क्या है, जो आत्मा है, आत्मा को स्त्री माना और परमात्मा को पुरुष माना। किसने? सूफी कवियों ने, यानी संत कवियों ने। उसके विपरीत, यानी संत कवियों ने क्या किया? सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री माना और आत्मा को पुरुष माना। लेकिन जो संत कवि थे, संत कवियों ने क्या किया? परमात्मा को क्या माना होगा? परमात्मा को पुरुष माना और आत्मा को स्त्री माना। किसने? उल्टा, मतलब यही होता है, ऐसा ही होगा। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम, यानी याद रखिए, सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में, यानी सूफी कवि की जो प्रेम पद्धति इश्क मजाजी, यानी इश्क मजाजी का अर्थ क्या होता है? लौकिक प्रेम। इश्क मजाजी का अर्थ क्या है? लौकिक प्रेम। और इश्क हकीकी, इश्क हकीकी का मतलब होता है अलौकिक। इश्क हकीकी का मतलब क्या है? अलौकिक। और इश्क मजाजी का मतलब अर्थ है कि लौकिक प्रेम। ये पूछा जा सकता है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी, यानी सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण, यानी सूफी जो मत था या सूफी जो सिद्धांत था उसमें इश्क हकीकी का मतलब क्या है? लौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम, यानी इश्क हकीकी का मतलब अर्थ क्या है? तो लौकिक प्रेम। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए साधक को, यानी लौकिक प्रेम तक पहुँचने के लिए सूफी सिद्धांत में साधक को चरण दिए गए हैं। उन चरणों को पार कर जाना पड़ता है। कौन कौन से चरण हैं? तो वह है नब्ज, विषय भोग, भोग वृत्ति, इंद्रिय। इसमें 4 जगत है, यानी कौन से 4 जगत है? यानी नब्ज, विषय भोग, वृत्ति, इंद्रिय। इसमें क्या है? आम्लेनातुस भौतिक, यानी भौतिक जगत। और उसके साधक की 4 अवस्था है। साधक की 4 अवस्था है। 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था कौन सी है? शरीयत, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, यानी इसमें क्या है? धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। रूह आत्मा का चित्त, रूह आत्मा का चित्त क्या है? तो यह जगत में आता है अम्ले मलकुत चित्त जगत, यानी चित्त जगत। पहला क्या है? भौतिक जगत, यानी नब्ज, नब्ज क्या है? तो भौतिक जगत में आता है। दूसरा क्या है? चित्त जगत। फिर उसको साधक की कौन सी अवस्था में? तो तरीकत, हृदय की शुद्धता, यानी इसमें हृदय का शुद्धता या पवित्र। उसके बाद है कल्प, गल्ब, गल्प यानी हृदय। हृदय का क्या है? आमलेज बरुत, आनंदमय जगत, यानी आनंदमय जगत। हकीकत, भक्ति उपासना से सत्य बोध, यानी भक्ति करने से जो है सत्यता है या सत्य बोध है, सत्य का बोध या सत्य की पहचान होती है। उसके बाद है अक्ल या बुद्धि, आमले लाहत, ब्रह्म जगत, यानी अक्ल या बुद्धि क्या है? तो ब्रह्म जगत है। मार्फत, सिद्ध अवस्था या आत्मा परमात्मा, यानी अक्ल या बुद्धि क्या है? तो अंतिमतः आत्मा या परमात्मा का मिलन। उसके बाद है सगुण धारा। हमने उस दिन ज्ञानश्रेय शाखा देखी थी, फिर प्रेमाश्रेय शाखा देखी। आज हम सगुण शाखा सूफी शाखाएँ देखी और सगुण धारा देखने वाले हैं। जितना हो सके उतना आज हम देखेंगे और बाकी का कल की वीडियो में देखेंगे। सगुण धारा जो है, सगुण भक्ति का उद्भव विकास, यानी सगुण भक्ति का उद्भव विकास कैसे हुआ? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल सगुण भक्ति का उद्भव क्या मानते हैं? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पूछा हुआ है बहुत बार परीक्षा में। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थानंद्री, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए, यानी किस भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं? तो नारद भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है गुण महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयाति शक्ति, परम विरहा शक्ति। यह 11 जो भक्ति के भेद है वह नारद भक्ति सूत्र में बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है, यानी नवदा भक्ति का उल्लेख किस पुराण में है? तो भागवत पुराण में है, जो निम्नलिखित है। यानी भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है। उसमें क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सखे और आत्मनिवेदन। ये किस में आता है? तो यह नवदा भक्ति में आता है। श्रवण करना यानी सुनना, कीर्तन करना, फिर भगवान का स्मरण करना, पाद सेन, अर्चना करना, वंदना करना, फिर उसका दास्य करना या सेवा करना, फिर सखे भाव दिखाना और फिर आत्मनिवेदन करना। ये किस में आता है? नवदा भक्ति में आता है। भगवत पुराण में ये नवदा भक्ति का उल्लेख है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? तो वैष्णव धर्म में या संत धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सांत्वतः पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। यानी जो वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है, भागवत धर्म के बाद यानी भागवत धर्म के बाद का जो है वह क्रमशः सांत्वतः पंचरात्र यानी पंचरात्र तथा नारायणी का उद्योग होता है। वह कौन सा है? नारायण धर्म का उदय। सांतवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। यानी सांतवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो सांतवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव है। पंचरात्र में, ये इम्पोर्टेंट है, पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है परम तत्व। यानी पंचरात्र में जो रात्र शब्द आया है, रात्र शब्द का अर्थ क्या है? तो परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, ये रात्र शब्द का अर्थ है। पंचरात्र में जो रात्र शब्द है उसका अर्थ है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। संसार इन पंचविधि ज्ञान वचन को पांच रात्र धर्म कहते हैं। ये सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। यानी वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ पर हुआ? तो दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। यानी वैष्णव भक्ति और सगुण भक्ति यह जो है कहाँ पर? जो दक्षिण भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है, स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ, यानी वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत महापुराण। यानी वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। यानी वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य है। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य दर्शन निम्नलिखित। यानी वैष्णव भक्ति के जो संप्रदाय है वह संप्रदाय कौन से है, उसके प्रवर्तक कौन है, उसके गुरु कौन है, शिष्य कौन है, यह सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे प्रथम जो है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय ये मिलान करने में पूछा जाता है हर बार, चाहे नेट हो, सेट हो, पीएचडी, एंट्रेंस एग्जाम हो। श्री संप्रदाय में श्री संप्रदाय का प्रवर्तन रामानुजाचार्य ने किया और रामानुजाचार्य का जन्म 1016 में हुआ और रामानुजाचार्य की मृत्यु 1127 में हुई। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम यादव प्रकाश है और रामानुजाचार्य का दर्शन जो है वह विशिष्टा द्वैतवाद। यानी रामानुजाचार्य किस दर्शन से थे? तो वह विशिष्टता द्वैतवाद से थे। और रामानुजाचार्य की जन्म स्थान जो है वह कांचीपुरम दरभंगा में इनका जन्म हुआ था। किसका? रामानुजाचार्य का। उसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन मध्वाचार्य ने किया। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन मध्वाचार्य ने किया और मध्वाचार्य का जन्म कब हुआ? तो 1199 में हुआ। और मध्वाचार्य जो है वह द्वैतवाद यानी मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे और इनका जन्म, मध्वाचार्य का जन्म जो है बेलीग्राम में हुआ था। उसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी विष्णु स्वामी हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी और विष्णु स्वामी का जन्म 1300 में होता है और यह शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया है। सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया है। कब किया है? तो 1114 में। 1114 में यानी सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया है। निम्बार्काचार्य का जन्म 1114 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1162 में हुई है। और निम्बार्काचार्य के गुरु का नाम नारद मुनि है। नारद मुनि के शिष्य कौन है? तो निम्बार्काचार्य है। और निम्बार्काचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे और इनका जन्म निम्बापुर बेलरिजली
नामक स्थान पर हुआ था। किसका? निम्बार्काचार्य का। उसके बाद है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया। कब और वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? तो 1478 में और मृत्यु 1530 में। विष्णु स्वामी इनके गुरु का नाम है और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है और वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण एवं रायपुर जिला में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। यानी विष्णु स्वामी किस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक है? तो रुद्र संप्रदाय के हैं। यानी रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इनका प्रवर्तन वल्लभाचार्य मानते हैं। यानी कुछ विद्वान जो है रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसको मानते हैं? तो वल्लभाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं। यानी दक्षिण भारत के जो वैष्णव हुए, संत हुए, वह दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्तों को कहाँ पर अलवार कहते हैं? तो दक्षिण भारत में कहते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। यानी अलवार संतों ने किसकी आराधना की है? तो अलवार संतों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। यानी अलवारों का संबंध केरल प्रांत दक्षिण भारत के किस प्रांत से था? तो केरल प्रांत से था। जिनकी संख्या 12 है। यानी अलवारों की संख्या कितनी है? तो अलवारों की संख्या जो है वह है 12 है। कौन कौन से है उसके तमिल और संस्कृत नाम? तमिल नाम कौन सा है? तो मोगई अलवार और संस्कृत नाम सरो योगिन, भूतंतला अलवार, भूतंतालवार, इसका क्या है संस्कृत नाम? भूत योगिन, और पयालवार मयोगिन या भ्रांति योगिन, नमना अलवार भक्तिसार, नमना अलवार षटकोपाचार्य। नमला अलवार का संस्कृत नाम क्या है? तो षटकोपाचार्य। मधुर कवि अलवार, मधुर कवि अलवार का मधुर कवि। कुलशेखर अलवार, कुलशेखर। पेरो अलवार विष्णुचरित। अंडाल अलवार महिला। यानी अंडाल कौन है? तो महिला है और इसका संस्कृत नाम क्या है? तो गोदा है। तोडर डिप्पोपा अलवार, ये क्या है? भक्ता ग्रीरेणु। तिरुपान अलवार योगी वाहन। तिरुमंगे अलवार परकाल, यह उनके संस्कृत नाम और तमिल नाम हैं। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप है। यानी अलवार संतों में सबसे प्रिय कौन थे? तो षटकोप नामक थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की, यानी षटकोप ने किन किन ग्रंथों की रचना की है? तो उन्होंने तिरुवायमोल, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरीयम तथा पेरिये तिरुवंदती सहस्त्रगीति, ये किसने की है? तो षटकोप की रचनाओं के नाम हैं, ये याद रखिए। सातवें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभुवी नामक ग्रंथ की रचना की। यानी सातवें अलवार का नाम क्या है? तो सातवें अलवार का नाम है चेरवंशी राजा कुलशेखर। यानी सातवें अलवार का नाम क्या है? तो कुलशेखर। कुलशेखर कहाँ के राजा थे? तो चेरू वंश। संत अलवार संत के केरल के, यानी चेरू वंश के थे। यानी कुलशेखर किस वंश के थे? तो चेरू वंश के राजा थे। और कुलशेखर की रचना का नाम क्या है? पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो कुलशेखर का है। अलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि द्वारा रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। याद रखिए, जो अलवार संतों के जो लोक प्रचलित पद थे, कितने पद थे? वह 4000। उन 4000 पदों को संग्रहित किस ग्रंथ में किया? नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से, यानी इस किताब ने किसने किया? तो 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य, यानी रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने जो अलवार संत थे उनके 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित किया। किसने? रघुनाथ मुनि तथा रघुनाथाचार्य ने किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। यानी रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि जो थे वह श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। और फिर रघुनाथाचार्य का जन्म कब होता है? ईस्वी सन 824 में और उनकी मृत्यु 924 में हुई थी।
रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। यानी रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व, रंगनाथ मुनि में कौन सा ग्रंथ लिखा? न्याय तत्व दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार, यानी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती, यानी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, इनसे पूर्व जो आचार्य हुए थे उनका कालक्रमानुसार देखते हैं क्या है सबसे, यानी रामानुजाचार्य से पहले श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य और फिर रामानुजाचार्य। यानी याद रखिए यानी श्री संप्रदाय की जो प्रवर्तन की जो परंपरा थी, उन परंपरा में सबसे प्रथम कौन है? रंगनाथ मुनि, फिर पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य और अंतिमता है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य, यानी श्री संप्रदाय के चतुर्थ जो आचार्य है या 4 नंबर के आचार्य थे उनका नाम क्या है? तो यमुनाचार्य है। यमुनाचार्य का समय कब है? तो 916 से लेकर 1040। सिद्धत्रय, आगमन प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। यानी सिद्धत्रय, आगमन प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह, ये किसका है? तो यमुनाचार्य का है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। यानी श्री संप्रदाय में किसको आराध्य माना है? राम को। यानी श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। तथा ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, इसमें कृष्ण को आराध्य माना जाता है। यानी श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है, राम को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद जो ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय है, इसमें श्री कृष्ण को आराध्य माना जाता है, श्री कृष्ण को प्राथमिकता दी जाती है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। यानी अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट्य है? तो वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य क्या है? अहिंसावाद, यानी हिंसा नहीं करनी है, और प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। यानी प्रपत्तिवाद को क्या कहा जाता है? शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित या शरणागति के 6 अंग माने। यानी वैष्णव संप्रदाय में जो प्रपत्ति है, शरणागति, इसके कितने अंग माने हैं? 6 अंग माने हैं। वो 6 अंग कौन से हैं? अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व वर्णन, आत्मनिपेक्ष तथा कार्पण्यता। यह किसके माने हैं? तो यह वैष्णव संप्रदाय में जो प्रपत्ति या शरणागति है उसके 6 अंग है। कौन कौन से हैं? अनुकूल का संकल्प, प्रथम अनुकूल का संकल्प, द्वितीय है प्रतिकूल का त्याग, और तृतीय है रक्षा का विश्वास, और चतुर्थ है गोत्रत्व वरण, और 5वां है आत्मनिक्षेप, और 6वां है कार्पण्यता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ। यानी शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। यानी शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की थी? तो अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी। प्रस्थान इंद्रिय का भाष्य किया, यानी प्रस्थान इंद्रिय का भाष्य भी शंकराचार्य ने किया है। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। यानी शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या है? तो गोविंद योगी। शंकराचार्य के गुरु का नाम है गोविंद योगी, याद रखिए। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया। यानी शंकराचार्य ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेव उपासना पर आधारित है। यानी स्मार्त संप्रदाय किसकी उपासना पर आधारित है? पंचदेव उपासना पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं। यानी कुछ विद्वान जो शंकराचार्य को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं, क्योंकि इसके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। यानी शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो वह गौड़पाद बौद्ध थे। यानी शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या है? गोविंद योगी। गोविंद योगी के गुरु का नाम क्या है? तो गौड़पाद।
गौड़पाद किसके गुरु है? तो गोविंद योगी के गुरु है। ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर शिष्य परंपरा में गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी और गोविंद योगी के शिष्य शंकराचार्य, ये ऐसा क्रम है। और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहते। क्यों? क्योंकि गोविंद गुरु के गुरु यानी गोविंद योगी के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों के नैनार कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत में जो शैव भक्त होते हैं उन शैव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो नैनार कहा जाता है, जिसकी संख्या 63 है। यानी नैनारों की संख्या कितनी है? 63 है। दक्षिण के अलवार संतों की भाषा तमिल है, यानी दक्षिण भारत के जो अलवार संत थी उनकी भाषा कौन सी है? तो तमिल है। अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंदाल गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है, यानी दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है? तो अलवारों में प्रसिद्ध है, यानी अलवारों में प्रसिद्ध एक ही महिला थी, उसका नाम क्या है? तो अंदाल। अंदाल कोई है? गोदा, उसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है, याद रखिए। दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है? अंदाल या गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है, याद रखिए। इसके बाद जो है शकुंतला राम भक्ति शाखा, यह हम जो है बाद की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। और यह जो किताब पढ़ा रहे हैं हम, यह किताब हम नेट परीक्षा, ऑल सेट एग्ज़ाम, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जितने ही प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं उसमें हिंदी साहित्य के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसलिए यह किताब उन सभी परीक्षाओं के लिए यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है और निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। केवल आपका मूल्य क्या है? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, यही आपका मूल्य है और वह आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।